आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री ने सागर गौरव दिवस के अवसर पर 120 करोड़ 50 लाख की लागत वाले विकास कार्यों का लोकार्पण किया। विश्वविद्यालय युवाओं को राष्ट्र निर्माण और विकास का कर्णधार बनाएं, कहा राज्यपाल ने। और फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल ने अर्जेंटीना ने मैक्सिको को 2-0 से हराया। एक अन्य मैच में फ्रांस डेनमार्क को 2-1 से पराजित कर अंतिम 16 में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 95वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम आकाशवाणी, दूरदर्शन, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि गौरव दिवस सरकारी नहीं, जन जन का आयोजन है। किसी भी शहर, गांव या क्षेत्र का विकास केवल सरकार नहीं कर सकती जब तक उसके साथ समाज का पूरा सहयोग न हो। अपने शहर, गांव, क्षेत्र के विकास में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे। उन्होंने कहा कि अपने जन्मदिन पर एक पौधा जरूर लगाएं, आंगनवाड़ियों में सहयोग करें और बेटी के जन्म पर खुशियां मनाते हुए पानी की प्रत्येक बूंद बचाने और शहर को नशा मुक्त करने के लिए कार्य करें। मुख्यमंत्री कल सागर में सागर गौरव दिवस समारोह में शामिल हुए। डॉक्टर हरिसिंह गौर की 153वीं जयंती को सागर गौरव दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सागर की अनेक विभूतियों को सागर रत्न से सम्मानित किया। उन्होंने 120 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम स्थल पर मनमोहक आतिशबाजी की गई। पद्मश्री राम सहाय पांडे, गायक उदित नारायण और अन्य कलाकारों ने कार्यक्रम में आकर्षक प्रस्तुतियां भी दी। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि विश्वविद्यालय सदैव ज्ञान का केंद्र रहे हैं। इनका काम मात्र डिग्री प्रदान करना नहीं, बल्कि युवाओं को देश की एकता, अखंडता, राष्ट्र निर्माण और विकास का कर्णधार बनाना भी है। शिक्षा संस्थानों को सुदृढ़, अखंड और विकसित राष्ट्र निर्माण के लिए सही रास्ता दिखाने और मार्गदर्शन का काम करना चाहिए। राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति मंगूभाई पटेल डॉक्टर बीआर अम्बेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय के चतुर्थ दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि उनकी अपेक्षा है कि विश्वविद्यालय समाज के साथ जुड़कर सामुदायिक विकास और युवाओं में अधिक और सशक्त नेतृत्वशील विकसित कर शाश्वत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति में सक्रिय योगदान करे। राज्यपाल ने स्नातकों द्वारा ली गई प्रतिज्ञा को अद्भुत करते हुए मादक पदार्थों के सेवन और भ्रष्टाचार से दूर रहने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि हमें सामाजिक समरसता के भाव को जीवन में उतारने की जरूरत है। बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन दर्शन को आत्मसात कर एक स्वस्थ समाज की स्थापना करने की आवश्यकता है। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कल महू पहुंची। इस अवसर पर अम्बेडकर स्मारक पर राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह सहित अनेक नेताओं ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। ये यात्रा आज महू से होती हुई इंदौर में प्रवेश करेगी। इंदौर के राजवाड़ा पर आयोजित एक नुक्कड़ सभा को राहुल गांधी संबोधित करेंगे। 28 नवंबर को यात्रा के विश्राम का दिन रहेगा। इसके बाद 29 नवंबर को ये यात्रा सांवेर के लिए रवाना हो जाएगी। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्रदेश के वन और सतना जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह ने सतना जिले के मैहर कटनी रोड पर स्थित बेरमा गांव में आजीविका मिशन की 3 महिला स्व सहायता समूहों द्वारा स्थापित की गई इकाइयों का उद्घाटन किया।
इस मौके पर उन्होंने कहा कि आजीविका मिशन की बहनें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रही हैं। स्वयं के रोजगार संसाधनों से वे अपने परिवार की आजीविका बखूबी चला रही हैं। उन्होंने स्व सहायता समूहों को टमाटर के प्रसंस्करण के अलावा बेरमा और इटमा गांव में करेला और अन्य सब्जियों की भी प्रसंस्करण की इकाइयां लगाने का सुझाव दिया। इस अवसर पर सांसद गणेश सिंह ने कहा कि सतना जिले में 11,052 स्व सहायता समूह अब तक गठित किए गए हैं, जिनमें सदस्य लगभग 17,000 दीदियां अब लखपति क्लब में शामिल हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि अब तक अकेले मैहर जनपद में 21,000 महिलाएं और बेरमा गांव में 412 महिलाएं आजीविका मिशन के स्व सहायता समूह आंदोलन से जुड़ी हैं। कतर में फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप सी में कल अर्जेंटीना ने मेक्सिको को 2-0 से हरा दिया। कल ही एक अन्य मैच में ग्रुप डी में फ्रांस ने डेनमार्क को 2-1 से पराजित किया। इसके साथ ही फ्रांस अंतिम 16 में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। कल ही ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड ने अपने अपने मुकाबले जीते। ग्रुप डी में ऑस्ट्रेलिया ने ट्यूनीशिया को 1-0 से हरा दिया। एक अन्य मैच में ग्रुप सी में पोलैंड सऊदी अरब को 2-0 से हराकर शीर्ष पर पहुंच गया। आज के मैचों में दिन में 3:30 बजे ग्रुप ई में जापान का मुकाबला कोस्टारिका से होगा। वहीं शाम 6:30 बजे ग्रुप एफ में बेल्जियम का सामना मोरक्को से, जबकि रात 9:30 बजे क्रोएशिया का मुकाबला कनाडा से होगा। बात करेंगे क्रिकेट की। क्रिकेट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच हैमिल्टन में खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और भारत को पहले बल्लेबाजी करने को कहा। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल एफएम रेनबो, इंद्रप्रस्थ और एफएम रिले केंद्रों से हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारित किया जा रहा है। इसे डीडी स्पोर्ट्स पर भी देखा जा सकता है। मैच की अगर हम बात करें, इस वक्त 3 ओवर और 3 गेंद हो चुके हैं। 14 रन बनाए हैं टीम इंडिया ने। शुभमन गिल और शिखर धवन इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं, बल्लेबाजी कर रहे हैं। शिखर धवन इस मैच के कप्तान भी है, टीम इंडिया के कप्तान भी है। मेजबान न्यूजीलैंड ने ऑकलैंड में पहले मैच में भारत पर 7 विकेट से जीत दर्ज कर श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। तीसरा मैच बुधवार को क्राइस्टचर्च के ओवल में खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि युवाओं को आगे आकर भारत के गौरवशाली अतीत को पुनर्स्थापित करने की शुरुआत करनी चाहिए। तत्कालीन सामाजिक और जातिगत बुराइयों से निकलकर भारत को कैसे आगे ले जाना है, इस चिंता को साकार रूप देने में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। संस्कृति, पर्यटन और अध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर ने कहा है कि विश्वविद्यालय राष्ट्रहित की संस्था है। समस्याओं का समूल निदान मिलकर करने की जरूरत है। खंडवा में जिला स्तर पर संविधान दिवस के उपलक्ष्य में युवाओं के साथ नागरिक कर्तव्यों और मौलिक अधिकारों सहित भारतीय संविधान के विकास की पूर्ण यात्रा पर 1 दिवसीय नागरिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कल महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या विद्यालय में किया गया। आगरमालवा के शासकीय नेहरू महाविद्यालय में संविधान दिवस के अवसर पर विशेष व्याख्यान हुआ। संविधान दिवस के अवसर पर गुना के न्यायालय परिसर स्थित गांधी हॉल में सामूहिक रूप से संविधान की प्रस्तावना का वाचन हुआ। इंदौर में जनवरी में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन के अतिथियों के सत्कार के लिए इंदौर विकास प्राधिकरण ने एक अनूठी पहल पधारो मारे घर की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल डॉक्टर हरिसिंह गौर केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर में गौर समाधि स्थल और मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल की समाधि पर पुष्पचक्र अर्पित किए। मुख्यमंत्री से अंतर्राष्ट्रीय पैरा स्विमर सत्येंद्र सिंह लोहिया ने निवास कार्यालय में भेंट कर उनका आभार व्यक्त किया और मुरैना में 2 अमानक पाए गए उर्वरक के क्रय विक्रय, भंडारण और अन्य स्थान पर ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मुख्यमंत्री ने सागर गौरव दिवस के अवसर पर 120 करोड़ 50 लाख की लागत वाले विकास कार्यों का लोकार्पण किया। विश्वविद्यालय युवाओं को राष्ट्र निर्माण और विकास का कर्णधार बनाए, कहा राज्यपाल ने। और फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल में अर्जेंटीना ने मेक्सिको को 2-0 से हराया। एक अन्य मैच में फ्रांस डेनमार्क को 2-1 से पराजित कर अंतिम 16 में पहुंचा। बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।